नमस्कार, अटल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। हजार बर्क गिरे, लाख आंधियाँ उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। सियासत में जाहिर है एक ऐसी शख्सियत की ज़रूरत होती है जो इकाई से जुड़ा हो, हर समाज के तबके से जुड़ा हो और हर किसी को साथ लेकर चलने का दावा रखता हो, मादा रखता हो। सियासत का मतलब भी यही होता है। सियासत का मतलब होता है शासन करना जनता के ऊपर, लेकिन शासन के साथ साथ लोगों की मदद करना भी। और उसी में से जुड़े हुए एक शख्सियत हैं यासीन अलवी साहब। वार्ड नंबर 48 से वो पार्षद पद के दावेदार भी हैं। समाजवादी पार्टी के पिछले 20 सालों में वो एक सच्चे सेवक के तौर पर लगातार काम करते रहे हैं। तमाम पार्टी के जो भी बड़े नेता हैं वो इस दर पर आए हैं, आज हमारे साथ मौजूद भी हैं, क्योंकि सियासत का माहौल भी चल रहा है। बरेली में 9 सीटें हैं और एक एक करके तमाम सीटों के जो दावेदार हैं उनका नामों का ऐलान भी हो रहा है। यासीन साहब हमारे साथ हैं, हम उनसे तमाम बातों पे जानकारी लेंगे। पार्षद पद के वो दावेदार भी हैं 2022 में जो चुनाव होना है, और जाहिर सी बात है कि पार्षद से फिर मिलके बहुत काम कर सकता है। हर तबके तक अपना जो उसकी चीज़ें हैं, सहूलियत है, वो पहुंचा सकता है। कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। साथ ही पेंशन जो लोगों की बन रहा है उसमें भी यासीन साहब ने लोगों की बड़ी मदद की है। हमारे साथ हैं, तमाम चीज़ों पर जानकारी हासिल करेंगे। मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा। आपका जो सियासी सफ़र रहा है, आप वैसे मूलतः पीलीभीत के रहने वाले हैं, करीब 23 साल पहले यहाँ आए। समाजवादी पार्टी में आपका लगभग 15 से 20 साल का कामकाज रहा है। किस तरह किस नेताओं के साथ आप रहे, किस तरह का सफ़र रहा, थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें। बरेली में जब समाजवादी बरेली के अंदर जब हम आए जी, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले समाजवादी पार्टी को से मिले। अच्छा। और यहाँ पर आके हमें समाजवादी पार्टी में बड़े नेताओं में सारे नेताओं जैसे तोमर साहब हैं, अच्छा, मेयर साहब हैं जी, तो इनसे भी हमारे बहुत अच्छे वो रहे। अच्छा, और इनसे हम मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे घर पे भी आए, अच्छा, और घर पे हमारे बैठ कर बातचीत भी हुई उनसे जी। दूसरे इसमें हमारे सुप्लेश भैया हैं, जिला अध्यक्ष रहे जी, जी। ये भी हमारे घर पे आ चुके हैं। और सांसद जी हमारे वीरपाल जी, अच्छा, ये भी हमारे मकान पर आ चुके हैं। अच्छा, ये तो बड़ी शख्सियत है जो ये हमारे कहना चाहिए यहाँ के, और यही मेन शख्सियत रहे हैं। अच्छा, तो एक मतलब मेन जो बॉडी के जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो यहाँ आ चुके हैं आपके मकान पे। मतलब आपकी लोगों के बीच बड़ा अच्छी पहचान है। समाजवादी पार्टी इस बार मैदान में है और सीधी टक्कर बीजेपी से मानी जा रही है। आपको क्या लगता है, बरेली की 9 सीटें हैं, क्या उम्मीद लगती है इस बार? बरेली की 9 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी की उम्मीद तो यह है कि समाजवादी पार्टी बहुत बड़े स्तर पर काम कर रही है और बहुत उसके जितने भी कार्यकर्ता हैं बहुत अच्छे दिल से, मोहब्बत से, प्यार से चाह रहे हैं कि सपा सरकार आएगी, अखिलेश जी की सरकार आएगी। और इस बरेली के अंदर जितने लोगों ने भी आवेदन किए, तो जो भी फैसला पार्टी ने लिया है, अब शहर सीट से जो फैसला लिया गया है, राजेश हमारे अग्रवाल जी हैं, कैंट्स के मतलब पार्षद भी हैं, और वो हमारे मकान पर पहले, जब इससे पहले भी उनका टिकट हुआ था तो हमारे मकान पर आए थे वो। अच्छा, राजेश अग्रवाल का जो टिकट हुआ है शहर सीट पर, उनसे पहले से संबंध है? उनसे हमारे पहले से भी हैं और वो यहाँ हमारे घर पे आ भी चुके हैं। अच्छा। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और उनका जो टिकट हुआ है, मैं तो चाहूँगा कि बहुत अच्छे से सारे लोग मिलकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और सब बड़े नेता उनका साथ दें और अच्छे से उनकी विजय बनाएं और मतलब अच्छे से वो कामयाब रहें। धन्यवाद। अच्छा, मतलब शहर सीट पर राजेश अग्रवाल जी को जो टिकट दिया है वो अच्छा लड़ सकते हैं, जीत भी सकते हैं। हाँ, इस समय मतलब बहुत अच्छा आप जो टिकट दे दिया भाई, बहुत अच्छे से लड़ेंगे और जीतने वाले व्यक्ति हैं। और बरेली की 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी की पार होंगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब ये तो हो गई मौजूदा टाइम की सियासत की बात, पार्षद का चुनाव भी होने वाला है 2022 में, जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं। अगर यहाँ की जो जनता है 48 वार्ड नंबर 48 की आपको मौका देती है, आपको जिताती है, मौका देती है, आप जीतते हैं, तो आपके जहन में क्या क्या काम चल रहा है जो करवाना चाहते हैं, सड़कों के, पेंशन के, थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें। देखिए, वार्ड 48 में अगर जनता के बीच में मैंने जिस तरीके से काम किए हैं जी,
सबसे पहला काम तो मैं ज़्यादातर जो गरीब महिलाएं हैं, विधवा हैं और 60 साला हैं या कोई मतलब इनके जो पेंशन बंधवाने के काम किए हैं मैंने जी, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा काम किए हैं। और रहा रोडों का, नालियों का सवाल, तो ये भी काम मैं खड़े होकर लोगों से कराए हैं मैंने और कराता हूँ। मुझे बहुत मोहब्बत रहती है कि रोड अच्छे रहें। रोडों की समस्या है, हमारे रोड जो अच्छे नहीं बन पाए हैं, तो आने वाले दौर पे अगर मैं सभासद अगर बनूंगा, मुझे जनता बनाएगी तो मैं बहुत अच्छे से काम करूंगा, जनता की हर बात को सुनूंगा, उनकी हर बात पे ध्यान दूंगा। मैं अभी जब आ रहा था यहाँ आपकी तरफ तो मैंने देखा रोडों के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। क्या वजह मानते हैं? क्योंकि रोडें तो बहुत ज़रूरी चीज़ हैं, अगर चलने का रास्ता ही सही नहीं होगा तो आदमी कैसे मंजिल तक पहुँचे? सर देखिए, अगर कोई सही व्यक्ति बनता है तो वो रोड का ही काम करेगा जी। अगर कोई सही व्यक्ति बन गया, सही पार्षद बनेगा तो वो रोड का काम करेगा। अभी इससे पहले जो बने हैं तो उन्होंने जैसा पढ़ा है, अब तो सब आपने देखा ही होगा हालात क्या है। अगर हमें जनता मौका देगी तो रोड सबसे पहला काम रोड का होगा, जो रोड अच्छे से हो और गरीबों की, महिलाओं की जो पेंशन है ये इस पे काम करेंगे। अच्छा, बस एक दो सवाल और रह गए, क्योंकि अब ये उम्मीद है कि 10 मार्च को टिकट रिजल्ट भी आ जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि यूपी में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच टक्कर है। अब क्या लगता है अखिलेश यादव जी के लिए? टक्कर देखिए, टक्कर तो मानी जा रही है, ठीक है, मगर समाजवादी पार्टी 100% जी 100% मतलब समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है और बनेगी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जी जी। एक कार्यकर्ता के तौर पर लगातार आप काम कर रहे हैं, क्या माहौल देखते हैं? माहौल क्या, समाजवादी पार्टी में जो जितना हमने काम करा है जिस माहौल के हिसाब से, वो हमने अपने हिसाब से काफ़ी जो होने के थे हमारे वो हमने कराए, जो नहीं होने के तो हमसे नहीं हो पाएंगे, कैसे हो जाएंगे? जी जी। चलिए, पार्षद उनके, विधायक उनके, मेयर उनके, तो कैसे हो जाएंगे? मैं आपको एक बात बताऊं कि कैमरा एक ऐसी चीज़ है जिस पर जब आप पहली मर्तबा बोलते हैं, दूसरी मर्तबा बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ यासीन अलवी साहब ने बोला वो बड़ी बात है, और धीरे धीरे कर जिस तरह से वो लोगों के बीच पहचान बना रहे हैं वो भी बड़ी बात है। जनता का कोई पद नहीं है उनके पास अभी, कोई अपने ही फंड से, अपने ही पैसे से वो जनता के लिए काम कर रहे हैं। लोगों की पहचान, जो भी उनका कामकाज होता है वो भी लोगों से करवाते हैं, और ऐसे लोगों की ज़रूरत भी है। एक पार्षद के तौर पर वो बहुत कुछ कर सकते हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि क्योंकि समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, एक उसके सिंबल पे अगर उन्हें मौका मिलेगा तो बहुत कुछ कर सकते हैं। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ अटक